नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मार्केट्स ही पूरा आज ट्रेंड कर रहा है क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और उसमें अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की आप बात करें, कुल मिला के 10 ऐसे शेयर हैं जो कि अदानी ग्रुप में हैं, जो कि लिस्टेड हैं और उनमें अगर आप देखेंगे तो आज 1.5 से लेकर 6.5% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए अदानी समूह का, उसमें आपको कमजोरी लाल निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आएगा। सबसे ज्यादा अदानी एनर्जी जो कि हाल फिलहाल बहुत चला है, उसमें सबसे ज्यादा 6.5 से 7% तक का जो डाउनफॉल है वो आज के दिन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अदानी ग्रीन है जो कि दिन के दौरान 5% तक फिसल गया था और इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेज, जो कि ग्रुप की होल्डिंग कंपनी भी आप कह सकते हैं, उसमें भी 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो आखिर क्या हुआ है जिस वजह से ग्रुप के शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं? एक तो मार्केट का इंपैक्ट है, ये सेंटीमेंट काफ़ी वीक है, लेकिन उसके साथ साथ ओवर द वीकेंड ऐसी खबरें हैं कि इस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अदानी साहब, उन्होंने अपनी जो सक्सेशन प्लान है उसको अनवील किया है। उन्होंने अपनी जो उत्तराधिकार योजना है उसकी घोषणा की है। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की, इसका खुलासा किया है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस ग्रुप का जो ट्रांजिशन है या फिर जो लीडरशिप चेंज है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी के कई ऐसे अहम सेक्टर्स हैं जिसमें ग्रुप के दबदबे के चलते ये जो योजना है इसके ऊपर कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि फोकस करके चल रहे हैं। अब जहाँ तक इकोनॉमी में इन अहम सेक्टर्स की बात है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है जहाँ पे इनका ज़्यादा बड़ा रोल है और ये देश की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनफैक्ट आप देखें तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अदानी समूह देश में कोयले का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सोलर फार्म है वो भी दरअसल यही ग्रुप ओन करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देश का जो दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक की अगर आप बात करेंगे तो आपको अदानी समूह ही नजर आएगा। अल्ट्राटेक नंबर 1 पे है, उसके बाद अदानी अंबुजा सीमेंट और एसीसी के थ्रू सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इनके जो पोर्ट्स हैं वो देश में ऑलमोस्ट जो आधे कंटेनर शिपिंग कंटेनर्स हैं उनको हैंडल करते हैं। एयरपोर्ट्स में भी इनका बड़ा प्रेजेंस है और 9 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को ये हर साल सेवाएं देते हैं, उनको सर्व करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या तो फिर इकोनॉमी है उसमें कितनी अहम भूमिका है इनकी, और ग्रोथ के लिहाज से भी देखा जाए इस ग्रुप की जो पोजिशनिंग है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। तो जो अगर उत्तराधिकार योजना सामने आती है या सक्सेशन प्लान की बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि 10 लिस्टेड कंपनियां हैं, करीब $230 बिलियन के आसपास का इनका ओवरऑल आप देखेंगे तो ग्रुप का साइज है, तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आखिर क्या ये योजना है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में आज नरमी देखने को मिल रही है? देखिए, इस योजना की अगर आप बात करेंगे, जो उत्तराधिकार योजना की बातचीत की गई है उसके मुताबिक गौतम अदानी ने कहा है कि वो 70 साल की उम्र में अपना जो पदभार है, वो अदानी ग्रुप के चेयरमैन है, इस पदभार को वो छोड़ने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल उनकी उम्र 62 साल की है, यानी कि अगले 8 साल में या 9 साल में वो अपना जो पूरी तरह से लीडरशिप है उसे ट्रांजिशन करते हुए दिखेंगे। 2030 का जो दशक है उसके जो शुरुआती कुछ साल हैं उसी में ये पूरा अपने जो वारिस हैं उनको अपना जो पूरा कारोबार है वो सौंपते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए, इनके 2 बेटे हैं, खुद अगर आप देखें, एक बेटे इनके नाम है करण, दूसरा है जीत, और दूसरा इनके जो भाई हैं उनके 2 बेटे भी हैं, तो इनके 2 भतीजे भी हैं, एक प्रणव है, एक सागर हैं। तो इन चारों को, ये चारों जो वारिस हैं इस पूरे ग्रुप के, जो कि फैमिली ट्रस्ट का पार्ट हैं, इनके हाथ में पूरा जो कारोबार है उसकी जो बागडोर है वो गौतम अदानी की ओर से सौंपी जा सकती है। अब फिलहाल देखा जाए तो इनकी जो चारों बच्चे हैं या फिर आप कहिए कि चारों जो वारिस हैं उनकी ग्रुप में पोजिशनिंग क्या है वो भी काफ़ी अहम है। क्योंकि आप देखिए पूरा जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है उसमें करण को अगर आप देखेंगे तो वो सीमेंट, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कारोबार को संभालते हैं। अगर हम इनके दूसरे बेटे की बात करें जिनका नाम जीत है, उनके पास एयरपोर्ट्स है, डिफेंस है और उसके साथ साथ डिजिटल कारोबार जो है वो पूरा इन्हीं के पास में ही है। और इनके भतीजों की बात करें तो प्रणव जो कि सबसे बड़े हैं, उनके पास कंज्यूमर जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें गैस डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, रियल एस्टेट देख लीजिए, ये जितने भी कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस हैं उनको प्रणव हैंडल करते हैं। और सागर जो कि दूसरे इनके भतीजे हैं, उनके पास ग्रुप के जो एनर्जी बिजनेसेस हैं और जो फाइनेंस बिजनेस है उनकी कमान इनके पास में ही है। तो फिलहाल देखा जाए इनकी ग्रुप के जो बिजनेसेस हैं उसमें अच्छी खासी पकड़ है, अच्छी खासी रोल है। और जब ये लीडरशिप चेंज होता हुआ दिखेगा तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप 4 में बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि गौतम अदानी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि इन चारों से पूछा गया था कि आपको क्या करना है, 3 महीने का समय दिया गया था सोचने का, और उन्होंने यही कहा है कि कारोबार को वो एक साथ चलाना चाहते हैं। तो भले ही अलग अलग वर्टिकल्स इनके पास रहेंगे, लेकिन ग्रुप एक साथ एक ही तरह से जैसे अभी कारोबार कर रहा है वैसे ही कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। तो कुल मिला के सक्सेशन प्लान सामने आया है, लेकिन बाजार के जो विशेषज्ञ हैं वो यही मान रहे हैं कि इस जो सक्सेशन प्लान की बातचीत हो रही है, जिस तरह का स्ट्रक्चर अभी बताया गया है, ये पूरे अदानी समूह के लिए
पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। हमने मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी से बातचीत करी, उनका यही कहना है कि इसको आपको कोई नेगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट हुआ है या बातचीत हो रही है ये पॉजिटिव ही है। तो अब करना क्या चाहिए इन शेयरों में? तो उन्होंने 3 शेयर हमें बताए जो कि उनको पसंद है। इनफैक्ट उन्होंने 2 शेयर ज्यादा बताए हैं जो कि उनको पसंद है। उसमें अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट्स, ये 2 टॉप पिक्स हैं इस पूरे सेक्टर की, जहां तक बात है पूरे सेगमेंट की जहां तक बात है अदानी समूह में, ये 2 कंपनी उनको सबसे ज्यादा पसंद है। और तीसरा नाम अगर उन्होंने बोला तो पैकिंग ऑर्डर में तीसरा नाम है अदानी पावर का। इसमें भी आपको गिरावट पे ही खरीदारी करनी है। अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट्स में भी गिरावट पे आप खरीदारी करें। लेवल्स भी उनके ओर से शेयर किए गए हैं। अंबुजा सीमेंट्स में उनका कहना है कि 610 रुपए पर आप खरीदारी करके चले, 700 रुपए का लक्ष्य होगा। अदानी पोर्ट्स आपको 1470 रुपए के आसपास खरीदना है, 1560 रुपए ये आपका टारगेट प्राइस होगा जहां तक अदानी पोर्ट्स की बात है। और अदानी पावर में अगर आपको खरीदारी करके चलना है तो अदानी पावर में आपका जो बाइंग प्राइस है वो 670 रुपए के आसपास का है और आपको ऊपर की ओर जो टारगेट्स हैं वो 770 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 महीने का आप नजरिया रखिए और ये भी साथ में ध्यान रखिए कि गिरावट पर इन शेयरों को आपको खरीदारी करके चलना है। पैकिंग ऑर्डर में मैं फिर से बोल देता हूं, अंबुजा सीमेंट पहला नाम है, दूसरा नाम अदानी पोर्ट्स का है, तीसरा शेयर आपको लेना ही है तो वो अदानी पावर का होगा। 1 से 2 महीने के नजरिए से बाइंग के लेवल्स भी आपको बताए गए हैं, क्या टारगेट्स होंगे वो भी आपके सामने रखे गए हैं। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप का सक्सेशन प्लान, उसकी बातचीत शुरू हो गई है, उसकी जो योजना है उसका अनाउंसमेंट अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी साहब की ओर से किया गया है, जो कि हो सकता है 2030 के आसपास आता हुआ दिखे और ये पूरे ग्रुप के लिए पॉजिटिव है। और 3 शेयर हैं जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके दम पर आप खरीद करके चल सकते हैं। ये तो बात हुई अदानी ग्रुप के सक्सेशन प्लान की, जो कि आज पूरा सेक्टर ही, पूरा समूह जो है वो ट्रेंड करता हुआ नजर आ भी रहा है। ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। नमस्कार।